अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिक मटेरियल। जी क्लास 10th आपके लिए बेटा एक्सरसाइज 1.2 जो है वो चल रही थी। हमने पहले 7 पार्ट कर लिए थे, तो आगे 8वां 9वां 10वां करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मैंने समझाया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए पार्ट नंबर 8 में हमारे पास रकम कुछ ये दी हुई है कि x+2/x-1 माइनस 4-x/2x इज़ इक्वल टू 2 होल 1/3। अब आपके पास ये जो रकम है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का एलसीएम लेके सॉल्व किया है। देखिए एलसीएम आपको बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स होता है एलसीएम। यहाँ पर x-1 और 2x दोनों डिफरेंट है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम बनेगा। ठीक है, तो 2x इंटू x-1 ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को सॉल्व करने का तरीका उसी तरह से कि आपने एलसीएम को पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जब आप इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे x-1 से x-1 कट जाएगा। ये जो 2x है ये ऊपर वाले न्यूमरेटर x+2 से मल्टीप्लाई कर देगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 2x इंटू x+2। ओके जी, आगे माइनस का साइन लगा देंगे। फिर उसी तरह से ये एलसीएम है, इस एलसीएम को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करना है। जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2x से 2x कट जाएगा, ये x-1 बच जाएगा। ये x-1 इस ऊपर वाले 4 - x से मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये देखें, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया। ओके जी, इज़ इक्वल टू इधर इसको मिक्स नंबर को आपने चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसका तरीका क्या होता है कि डिनोमिनेटर को इस नंबर से जो होल पार्ट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 are 6, उसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं 7, ऊपर 7 आ जाता है, नीचे डिनोमिनेटर सेम वही रहता है, तो 7/3 आ जाएगा। अब आगे हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x² बन जाएगा। 2x को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4x आ जाएगा माइनस। उसी तरह से अभी माइनस को बाहर रखा है, इन दो को ब्रैकेट्स वाली है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने अभी ब्रैकेट ये वाली बाहर वाली एज इट इज़ लिख दी है, इन दो को मल्टीप्लाई किया। x को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4x आया प्लस का। ठीक है, फिर -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसी x को -x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, इसमें हमने क्या किया, पहले x को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी x को इस -x से मल्टीप्लाई किया। देख रहे हैं, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4x आया, और x को x से मल्टीप्लाई करने पर प्लस माइनस x² बन गया। उसके बाद फिर देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया जी, कि -1 ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 आ गया, और -1 और -x मल्टीप्लाई करके प्लस का x आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट ये देखें, इसमें जैसे ये x 1x है और ये 4x लाइक टर्म्स है। अगले स्टेप पे हमने इन दोनों को पहले ऐड कर दिया है, बाकी रकम एज इट इज़ आ गई। देख रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे 4x + x है तो ये 5x बन जाएगा प्लस का, आगे -x² और -4 एज इट इज़ आ गया। बाकी रकम नीचे वाली उसी तरह से नीचे वाली को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2x² - 2x। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 7/3। अब यहाँ देखें जी, यहाँ हमने आकर ये 2x² + 4x माइनस, अब ये ब्रैकेट हटाने लगा हूँ तो माइनस अंदर इन सब से मल्टीप्लाई करेगा, इन सब के साइन चेंज कर देगा। कि माइनस का 5x, ये प्लस का x² बन जाएगा। अब ये देखिए, ये पहले माइनस का था, ये प्लस का 4 आ गया। ठीक है, इन सब के साइन, तीनों के साइन चेंज हो गए जब हमने ब्रैकेट हटाई। बाहर वाला माइनस ने अंदर सब के साइन चेंज कर दिए। इसी तरह से नीचे रकम एज इट इज़ आगे जो लिखी हुई है, इज़ इक्वल टू 7/3। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं, जैसे 2x² और ये x², ये लाइक टर्म्स हैं। ये भी प्लस का 2 है, ये भी प्लस का 1 है, तो 2 + 1 ये 3x² हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से ये लाइक टर्म्स है, 4x - 5x, प्लस का 4x है, माइनस का 5x है। बड़ी रकम माइनस की है, साइन माइनस का आएगा, 5 में से 4 निकाल देंगे तो 1x आ जाएगा। आगे प्लस का 4 एज इट इज़ आगे। फिर नीचे वाली रकम 2x² - 2x, ये जो डिनोमिनेटर था यहाँ हमारे पास। ठीक है, इज़ इक्वल टू 7/3। अब यहाँ पे आकर आगे मज़ीद अब हमने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है कि एक तरफ के न्यूमरेटर को दूसरी तरफ के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 3 है, इस 3 ने इससे मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने इसको यूँ लिख दिया 3 इंटू ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम इधर 3x² - x + 4, यही वाली रकम इधर आ गई, इक्वल का साइन। इसी तरह ये 7 है, और ये डिनोमिनेटर इधर, ये 7 न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब ये वाला डिनोमिनेटर इधर जाके इस न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा जी। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 are 9x² - 3x और 3 4 are 12, ये आ जाएगा, इज़ इक्वल टू। इसी तरह यहाँ पे 14x² माइनस का 14x आ जाएगा।
अब हमने सारी टर्म्स लेफ़्ट साइड पर ले गए, लाइक टर्म्स इकट्ठी कर ली ताकि हम इनको प्लस माइनस कर सकें। तो 9x², इधर से ये 14x², लाइक टर्म्स है, ये 14 उठा के दूसरी तरफ जाएंगे, ये 14 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर आगे माइनस का 3x आ रहा है, इधर से ये 14x इधर ले जाएंगे, ठीक है। ये 14 का यहाँ माइनस का साइन है राइट साइड पर, लेफ़्ट पर गएगा तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। 14 उधर जाके प्लस का 14x हो गया। इसी तरह 12 ऑलरेडी लेफ़्ट साइड पर ही मौजूद है, इधर ही रहेगा, इसका साइन नहीं चेंज होगा। तो ये हमने सारी रकमें लेफ़्ट साइड पर लाकर जो ये दो रकमें थी इनके साइन देखें ये चेंज कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में प्लस माइनस हो रही है। 14 माइनस का है, 9 प्लस का है, 14 में से 9 माइनस कर देंगे और माइनस की रकम आंसर में आएगी क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है, तो -5x²। इस तरह यहाँ पे बड़ी रकम इन दोनों में लाइक टर्म्स में प्लस वाली है, प्लस का आएगा आंसर में साइन, और 14 में से 3 माइनस कर दें 11x + 12 = 0। अब देखें लीडिंग कोफिशिएंट 5 जो है वो माइनस का 5 है, तो आपको मैंने बताया हुआ है कोशिश करनी है आपने कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा 5x² -11x -12 = 0। ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बाकी उसी तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है, देख लें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। इसमें अब हमने जब कंपेयर किया जनरल फॉर्म के साथ, ये जनरल फॉर्म है, तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू -11, c की वैल्यू -12। इनको अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो है रिप्लेस कर देंगे। देखें ये हमने रिप्लेस किया, ये देख लें यहाँ पे ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया 11, यहाँ -11 का स्क्वायर 121। इसी तरह से ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 240 आ जाएगा, ओवर नीचे 10 आ गया। ये दोनों ऐड हो रही हैं, ऐड करके 361 बन जाता है। 361 का स्क्वायर रूट हमारे पता है वो 19 आ जाता है, बाकी रकम एज इट इज़ नीचे आती जाएगी। ये 361 का स्क्वायर रूट लिया, वो 19 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास दो रकमें अलग-अलग बन जाएंगी, एक आ जाएगी x = 11 + 19/10 और दूसरी आ जाएगी 11 - 19/10, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल आएगी 30/10 जिसका आंसर 3 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू यहाँ से 11 प्लस का है 19 माइनस का है, बड़ी रकम माइनस की है, साइन माइनस का आएगा 8/10 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंपलीफाई कर दे, 2 के टेबल पे 2, 4 * 8, 2 5 * 10, लिहाजा यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -4/5। तो इधर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 1 * 10, 10 3 * 30, ये 3। तो x की एक वैल्यू आ गई 3, एक वैल्यू आ गई -4/5। हैंस सोल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा -4/5 एंड 3। ये हमारा आंसर, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेम इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी। इसका पार्ट नंबर 9 है। देखिए उसी तरह से हमें रकम दी हुई है a/x - b + b/x - a = 2। तो हम उसी तरह से इसको लेफ्ट साइड को एलसीएम से देखें ना, एलसीएम। अब देखो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ एलसीएम लेना क्या होता है। एलसीएम में हमेशा डिनोमिनेटर्स को देखते हैं, डिनोमिनेटर्स अगर सेम रकमें हो तो वो कॉमन हो जाती हैं, अगर डिफरेंट हो तो उन दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि x - b इज़ डिफरेंट फ्रॉम x - a, तो दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, ये इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम को आगे सॉल्व करने का वही तरीका कि पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। प्लस इसी तरह से एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, ये कट गया, ये बच गया था, इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये इस तरह से आ गया। आगे ब्रैकेट्स को आगे सॉल्व किया हमने, ये ax - a² + bx - b², ठीक है जी। ओवर नीचे इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, x से मल्टीप्लाई किया x² आ गया, x को a से मल्टीप्लाई किया माइनस का ax आ गया, फिर -b को x से मल्टीप्लाई किया -bx आ गया, और -b और -a जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा ab, ठीक है। ba या aba की बात है, ठीक है, = 2। अब यहाँ से देखें, ये डिनोमिनेटर को यहाँ से उठाया, यहाँ पे दूसरी साइड पर ले गया, दूसरी साइड पे जाकर इस न्यूमरेटर से ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है जी। तो हमने ये आ जाएगा ax + bx - a² - b², मैंने तरतीब में इस तरह लिख दिया कि ax, ठीक है, ये और bx इनको इकट्ठा कर लिया, -a² - b² = 2 × अब अगले स्टेप में ये रकम तो एज इट इज़ आ गई, और यहाँ पर इक्वल के बाद देखें इस 2 को अंदर हर एक रकम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगी 2x² - 2ax - 2bx + 2ab, सॉरी, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे वही रीअरेंज किया, सारी रकमों को लेफ्ट साइड पर लेकर = 0 कर दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लाना है, ठीक है। तो ये देखें जो रकमें लेफ्ट साइड पर थीं वो जब राइट पर गई हैं उनके साइन चेंज हो गए, ये आ गया हमारे पास इस तरह से -2x², फिर ये ax प्लस का इधर से ही आ गया, फिर प्लस का 2ax, मैंने इधर साथ साथ जो है वो लाइक टर्म्स भी इकट्ठी कर ली है ना,
ठीक है, देखें जी ये आ गया, ये पहले इस तरतीब से एक्स स्क्वायर वाली रकम पहले ले गया, ये इधर आ गई, लेफ़्ट पर थी प्लस में थी, राइट पर आके माइनस के साथ आ गई। ठीक है, फिर इसी तरह से देखें ये हमारे पास है जी ए एक्स, फिर यहाँ से ये माइनस का 2ax राइट दूसरी साइड पे जाएगा, ये प्लस का 2x, सेम इसी तरह से bx है, इधर से माइनस का 2bx दूसरी साइड पे जा रहा है, इधर जाके प्लस का 2bx, और सेम इसी तरह से ये रकम, और ये 2ab प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे देखें ये माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस ये दोनों ऐड हो गए ना, इनको ये 1ax और 2ax मिलके 3ax बन गया, और 1bx और 2bx मिलके ये 3bx बन गया, ये ऐड हो गए। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे देखें इन तीनों में माइनस का साइन कॉमन है, माइनस का साइन बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके जी, अब यहाँ देखें ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखें इन दोनों में मुझे 3x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 3x, 3 को इधर, x को इस तरह से, ये है कि मेरे पास b इंटू एक्स की शक्ल में ये रकम बनाना चाह रहा हूँ ना, ax स्क्वायर प्लस b स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म जो है इसकी, तो इसलिए मैंने 3 इंटू a प्लस b और x बाहर निकाल दिया, 3 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, माइनस इसी तरह से ये एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके बराबर होता है, ये होता है जी ए माइनस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद देखें जी नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ये वही, अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस में आ रहा है इसलिए हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये देखें ये माइनस का था, ये प्लस का 2x स्क्वायर, ये इसका 3 का साइन जो प्लस का था अब ये माइनस का हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स, और इसी तरह से ये वाला साइन जो माइनस का था ये भी प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये वाले साइन इनके चेंज हो गए। ठीक है, जब हमने -1 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास ये बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इसे आप कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, ये जनरल फॉर्म है, देखें एक्स स्क्वायर, तो क्या हुआ, a की जगह क्या है 2, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, कंपेयर विद जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी हैव a इज इक्वल टू 2। अच्छा, फिर b की वैल्यू क्या बन रही है, देखें b की जगह ये b के साथ x आ रहा है, ये x आ रहा है, अब x से पहले जो रकम है ये 3 इंटू ए प्लस बी, ये माइनस का, वो भी माइनस का, साइन माइनस का आएगा, ये b की वैल्यू है। फिर इसी तरह से ये c की वैल्यू ये बन जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर। ले जी क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, देखिए ये माइनस का फार्मूले का साइन था, और ब्रैकेट लगाकर ये रकम आ जाएगी b की, प्लस माइनस इसी तरह से ये माइनस, ये b का स्क्वायर है, तो ये b का स्क्वायर आ गया, माइनस 4a की वैल्यू इंटू सी, 4ac की वैल्यू हमने पुट कर दी, ओवर 2 इंटू ए, ये वैल्यूज भी पुट कर दी। अब आप देखें यहाँ पर ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस माइनस ये प्लस 3 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है जी, ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि पूरी रकम प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी, आगे प्लस माइनस इसी तरह से देखें ये स्क्वायर है, अंदर माइनस का साइन है, तो आपको पता है जब भी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखें ये स्क्वायर 3 -3 के ऊपर भी है तो वो 9 बन जाएगा, और यही स्क्वायर इस a प्लस बी के ऊपर भी है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, आगे माइनस 4 2 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाएगा 2 2 4। अब आप यहाँ देखें, ये ज़रा गौर से देखें, ये बन रहा है 9a प्लस बी होल स्क्वायर, 9a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये बन रहा है 8a प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये दोनों जो हैं लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो सकती है ना, तो ये 9a प्लस बी स्क्वायर में से 8a प्लस बी स्क्वायर को निकाल दो, यानी कि 9 में से 8 माइनस करो तो 1 बचता है ना, इसीलिए ये 1a प्लस बी स्क्वायर बच गया है ना। उसी तरह से जैसे हम लेते हैं कि जी 2x या चले जी 9x माइनस 8x हो, ठीक है, तो क्या करेंगे 9x में से 8x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1x। ठीक है जी, तो यही चीज़ यहाँ पे कि a प्लस बी स्क्वायर ये 9 थे, इसमें से हमने 8a प्लस बी स्क्वायर माइनस कर दिए तो 1a प्लस बी स्क्वायर बच गया। ओके जी, ले जी उसके बाद अब यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस। अब ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ये आपस में कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये पूरा स्क्वायर रूट कट गया क्योंकि होल का स्क्वायर बना हुआ है ना, होल का स्क्वायर और होल का उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है, ये आपस में कट गया, ये बच जाएगा a प्लस बी। ठीक है जी, ले जी अब हमारे पास दो रकमें, एक प्लस के साथ अलहदा कर लेंगे, ये प्लस a प्लस बी ओवर 4 और माइनस a प्लस बी ओवर 4 अलहदा कर देंगे। ठीक है जी, अब इनको हल करेंगे, ये 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b, इसी तरह 3a प्लस
3b और माइनस ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ दरमियान में माइनस का साइन है तो बाहर से माइनस का साइन अंदर वालों के साइन चेंज कर देगा। ठीक है जी, बाकी रकम एज इट इज़ आ गई। अब देखें 3a प्लस ए 4a, इसी तरह से प्लस का 3b और प्लस का b प्लस का 4b। ठीक है जी, ये बन जाएगा ओवर 4। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3a में से एक a माइनस कर देंगे 2a, फिर 3b में से एक b माइनस कर देंगे प्लस का 2b ओवर 4। ठीक है जी, ये इस तरह से इनको सॉल्व कर लिया। अब देखें यहाँ पे इन दोनों में 4 कॉमन है तो a प्लस बी अंदर आ जाएगा, 4 कॉमन बाहर निकालेंगे, बाकी a प्लस बी बच जाएगा ओवर 4। यहाँ पे भी इसी तरह से इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी बच जाएगा a प्लस बी ओवर 4। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है, 4 आगे वाली से प्रोडक्ट फॉर्म में, इसलिए अब ये कटिंग हो सकती है, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। 4 1s are 4, 4 1s are 4, ये कट जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 1s are 2 और 2 2s are 4, ये इस तरह से कट जाएगा। तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 ए प्लस बी। ठीक है, दोनों सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया, इस तरह लिख दें या ये इसकी जगह लिख दें। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास देख लें, अगर इसका स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लें। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ये है जी आखिरी पार्ट में हमें उसने रकम दी हुई है माइनस एल प्लस एम ब्रैकेट माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये हमें इसको उसी तरह से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर पहले ले जाएंगे, रीअरेंज किया हमने यहाँ पे अभी। ठीक है, ये एल एक्स स्क्वायर माइनस का एल एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई रकम दूसरे नंबर पे आ गई और ये कांस्टेंट जिसके साथ और कोई वेरिएबल नहीं है, देख रहे हैं, ये इधर आ गया। ठीक है, तो अब ये लीडिंग कोएफिशिएंट -1 माइनस एल है, माइनस का साइन है, तो आपको पता है -1 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का एल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस की रकम आ जाएगी और इसी तरह से ये भी प्लस का एल प्लस एम आ जाएगा इज इक्वल टू 0। लेकिन ये बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है आपको पता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसके मुताबिक यहाँ पे फिर देखें क्या बनेगा, ए की वैल्यू एल आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस इंटू 2l प्लस एम आ जाएगी और सी की वैल्यू ये l प्लस एम। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, ले जी क्वाड्रेटिक फार्मूले में उसी तरह से ये माइनस का साइन क्वाड्रेटिक फार्मूला का है वो आ गया और आगे b की वैल्यू ब्रैकेट डाल के पुट कर दी। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे यहाँ पर माइनस ये b की वैल्यू b का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा -4 इंटू ए सी, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर दी ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू ये आ गई। ले जी ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई करेगा, अंदर ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2l प्लस एम प्लस माइनस। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन है, स्क्वायर ऊपर आए तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2l प्लस एम का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया, 2l प्लस एम का होल स्क्वायर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म। तो ये पहले आ जाएगा 4l का स्क्वायर, 2l का स्क्वायर 4l की पावर 2, फिर m का स्क्वायर प्लस m की पावर 2, फिर 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करेंगे तो ये आ जाएगा 4lm। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूले से हमने इसको ओपन कर दिया। आगे ये माइनस का 4l पहले ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस का 4l इससे भी मल्टीप्लाई करेगा इस l से तो ये बन जाएगा 4l स्क्वायर, फिर यही माइनस का 4l इस m से भी मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4lm आ जाएगा। ठीक है जी, नीचे रकम एज इट इज़ आ जाएगी 2l। अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का 4l स्क्वायर है और ये माइनस का 4l स्क्वायर है, देख रहे हैं, ये प्लस का इस माइनस को कट कर देगा। इसी तरह ये प्लस का 4lm और माइनस का 4lm भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बच जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस यहाँ से सिर्फ m स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। ठीक है जी, तो अब हमारे पास आ जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l। तो अब वही हमारे पास दो रकमें बन जाएंगी, एक प्लस m के साथ एक ये माइनस m के साथ। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी हमारे पास। अब देखें 2l प्लस m मिल के ये 2m हो जाएगा, तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाले l प्लस m, फिर क्या होगा ये वाला 2 इस 2 को अब कट कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, अब ये कट कर सकता है, तो ये आ जाएगा l प्लस m ओवर l। इसी तरह यहाँ पे देखें इस m से ये वाला m कट जाएगा। ठीक है, तो 2l ओवर 2l, तो 2l ओवर 2l दोनों एक जैसे हैं तो ये डिवाइड हो रहे हैं, कटिंग हो जाएगी तो 1 बच जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। ले जी हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू l प्लस m ओवर l और दूसरा x इज इक्वल टू 1, तो ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी एक्सरसाइज की। हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।